2001 के अक्टूबर के समय मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम करता था और उस समय मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी मंदी आई और मुझे अपने महीने की आय का भी ठिकाना नहीं रहा और काफ़ी लाचार स्थिति में एक दिन कलकत्ता में सत्संग का आयोजन किया हुआ था। उस समय टहलते टहलते मैं पहले दिन सुरेशानंद बापू जी से उनका सत्संग सुना शाम के वक्त। दूसरे दिन बापू जी का सत्संग था और मैं फिर से वहाँ पर पहुँचा और बापू जी का सत्संग, पहला सत्संग मुझे प्राप्त हुआ। मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी। अगले दिन रामनवमी थी और उसी दिन शाम को बापू ने दया करके अनाउंस किया कि अगले दिन दीक्षा दी जाएगी और 2002 की रामनवमी के दिन सुबह मुझे बापू से दीक्षा प्राप्त हुई। 2002 पूरा साल जो गया, उस समय मेरे पास अपना मासिक वेतन कमाने का भी जरिया नहीं था, लेकिन 2002 साल मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल गया। उस 2002 साल में दीक्षा लेने के बाद में बहुत सारा परिवर्तन आया। अनुष्ठान मैंने 40 दिन का बापू जी के किया मंत्र दीक्षा लेने के बाद में, और कोई धूप या वो अगरबत्ती नहीं जलाता था। सिर्फ बापू की तस्वीर थी, बापू का ध्यान करके माला पढ़ करता था। करीब 30वें दिन के बाद से उस कमरे में जहाँ पे मैं अनुष्ठान कर रहा था, उस कमरे में चंदन और धूप की खुशबू अपने आप कहीं से आने लगी, जबकि घर में कहीं पर भी कोई चंदन का प्रयोग या धूप का प्रयोग नहीं हो रहा था। और ये अजीब सी बात थी कि ये खुशबू सिर्फ 2 ही लोगों को मिलती थी, एक मेरी माँ को और एक मेरे को। बाकी कोई और अगर होता तो उसको कोई ऐसा ज्ञान, किसी से पूछा भी तो उनको नहीं आता था। सिर्फ मेरे को और मेरी माँ को, उन्होंने भी दीक्षा ली रखी है। और आशा रामायण का पाठ किया। आशा रामायण का पाठ 108 पूरा नहीं हुआ था, लगभग 80-85 तक पहुँचे थे, जब सितंबर में अचानक एक कंपनी बजाज एलियांज से मुझे एक नौकरी का इंटरव्यू का कागज़ आया। आश्चर्य की बात ये थी कि मैंने उस कंपनी में कभी अप्लाई भी नहीं किया था। वो इंटरव्यू का ऑफ़र आया, मैं इंटरव्यू के लिए देने गया और मुझे उस समय दिसंबर में एक 6 लाख रुपए की नौकरी प्राप्त हुई। जनवरी 2003 से मैं उस कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और उसके बाद साल दर साल हर साल तरक्की मिलती गई। ये सारी तरक्की में आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में एक बड़े पद पर कलकत्ता में काम करता हूँ और ये 5 साल में जो तनख्वाह 0 पे थी और 6 लाख से स्टार्ट हुई, आज वो 42 लाख तक पहुँच चुकी है। आसाराम बापू जी से दीक्षा लेने के बाद में जो आनंद और एनर्जी मुझे मिलती है, वो मुझे पूरी ज़िंदगी में कभी प्राप्त नहीं हुई। हर साल मैं संत श्री आसाराम जी बापू जी के पास उनके शिविर में आता हूँ और साथ में गुरु पूनम में भी उनके दर्शन का लाभ उठाता हूँ।